समीक्षा बैठक ली है इस बजट को लेकर के और हमारी जो बजट की घोषणा हुई है राजस्थान में। आप सबने देखा है कि एक ऐतिहासिक बजट इस बार आया है, चाहे वो हमारे पत्र पत्रिकाएं हो, मीडिया के बंधु हो या फिर आम जनता हो। संदेश ये गया है कि ये बजट जैसे कोई चुनावी बजट हो। चुनाव के एक वर्ष पहले जिस तरह का बजट आता है और जिस तरह की घोषणाएं होती है, वो लोगों का जो हमें मैसेज मिल रहा है वो ये है कि साहब इस बार आपने जो बजट दिया है, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने जो बजट दिया है वो चुनाव के पूर्व के बजट की तरह बजट दिया है। निश्चित रूप से कोई भी फील्ड, कोई भी क्षेत्र, कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं छोड़ा है जिसमें उन्होंने उनकी पूर्ति के लिए कोई घोषणा करने से कोई किसी प्रकार की कोताही बरती हो। हर क्षेत्र को इस बजट में हमने छुआ है, चाहे उसके लिए युवा हो, किसान हो, महिलाएं हो या किसान हो। हर बजट में, इस बजट में हर वर्ग को लाभ देने के लिए प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से जो टोंक है हमारा, उसमें कई तरह की ऐसी बड़ी घोषणाएं इस बार बजट में हुई है। उसके लिए डिग्गी कल्याण जी में सौंदर्यीकरण की सुविधाओं को विकसित करने के लिए जो कार्य किया जाएंगे, और उसके साथ मालपुरा में शहरी परियोजना है 25 करोड़ की लागत से सांवलिया, सवारिया, झालड़ी, देवपुरा, निमाड़ा सड़क है जो एमडीआर सड़क है। उसके अलावा मालपुरा में सामुदायिक केंद्र है, झालड़ी में उप स्वास्थ्य केंद्र है, डिग्गी में उप तहसील की घोषणा है। इस तरह की लंबी चौड़ी घोषणा मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। 24 करोड़ की लागत से थलोड़ी केकड़ी के मध्य जो समीप पाइपलाइन का कार्य है वो करवाया जाएगा। टोडा रायसिंह में शहरी परियोजना है, जल परियोजना है। 5 करोड़ 60 लाख की लागत से थेकड़ी केकड़ी कोयला नशीराबाद पंप हाउस का निर्माण 20 करोड़ की लागत से मालपुरा, ईडलिया, मंडलोई, खेजड़ा, बास, देवास वगैरह सड़क की चौड़ाईकरण। टोडा रायसिंह में उप चिकित्सालय को क्रमोन्नत किया है। कई तरह की 25 करोड़ की लागत से उनियारा खुर्द से किशनपुरा वाया झाड़ोली मोहनपुरा तक एमडीआर सड़क का निर्माण की घोषणा है। मालपुरा में उप जिला चिकित्सालय है 35 करोड़ की लागत से। 3 उच्च जलाशय है मालपुरा में। 30 करोड़ की लागत से टोडा रायसिंह में 100 एलपीसीडी के पर्याप्त दबाव पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 3 जलाशय बनाए जाएंगे। मुनियारा खुर्द में केकड़ी स्वास्थ्य केंद्र का क्रमोन्नत किया जाना है। और इस तरह से निवाई में भी कई घोषणाएं की गई है। पीपलू में पालिका का गठन, कृषि मंडी की स्थापना, निवाई में स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करना है। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उपलब्ध कराने के लिए वहाँ रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से नवीन पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना। इस तरह के कई काम हमारे क्षेत्र में हुए। देवली अलीगढ़ में शहरी परियोजना, देवली में स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय 15 करोड़ की लागत से केकड़ी, सरवाड़, नशीराबाद, सांवेर, देवली सड़क के उन्नयन का कार्य है। 10 करोड़ की लागत से केकड़ी, रामथला, नागड़ी, देवलिया में उन्नयन का कार्य है। 20 करोड़ की लागत से मालपुरा में कार्य है। 650 करोड़ की लागत से नसीराबाद, सरवाड़, केकड़ी सड़क 4 लेन बनाना है। 147 करोड़ की लागत से देवली, बीसलपुर, टोडा रायसिंह होते हुए जयपुर को जोड़ने के लिए बनास नदी पर पुलिया का निर्माण का कार्य है। इतने बड़े काम 50 करोड़ की लागत से बीसलपुर, 50 करोड़ की लागत से बीसलपुर रिहेबिलिटेशन कॉलोनी का जो बड़ी समस्या थी, टाटोनिया में सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा, जो यहाँ के बीसलपुर के हमारे लोगों की बहुत पुरानी मांग थी जो अब तक नहीं हो पाई थी। 19 करोड़ की लागत से देवली उनियारा में सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। उसके अलावा उनियारा में अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय के खोले जाने की घोषणा है। 26 करोड़ की लागत से देवली शहर में 4 उच्च जलाशय बनाए जाएंगे। ये टोंक में पीजी कॉलेज टोंक को पुनर्निर्माण का कार्य किया जाएगा।
इस तरह की बड़ी बड़ी घोषणाएं हमारे इस बजट के माध्यम से इस टोंक जिले में की गई है। कई केंद्र के बजट में भी घोषणा हुई है जिससे इस पूरे जिले को लाभ मिलेगा। और इसमें हमने तय किया है कि केवल हम बजट घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारे चाहे पूरे राजस्थान में प्रभारी सचिव से लेके प्रभारी मंत्री तक आपने देखा होगा कि बजट की घोषणा के बाद ही तीसरे दिन सभी सचिव, प्रभारी मंत्री अपने अपने जिलों में बजट की समीक्षा और क्रियान्वित के लिए वो जिलों में थे। आज जब बजट सत्र का समापन हुआ है, बजट की पारित हो गया है और जैसे